एवरीवन, कैसे हो आप? होप यू गाइज आर गुड। माय नेम इज आलोक सिंह। करेंटली आई एम स्टडिंग BIT Sindri and I am final year students. I will teach all in and out of chemistry, physical, inorganic and organic chemistry for all the JEE and NEET aspirants and also board level. Don't worry, without wasting your time, just going to start chemical kinetics, which is very important for JEE and NEET. और हाँ, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं GOC का भी लेक्चर स्टार्ट करूँगा जो कि पैरेलली चलेगा, और इधर क्लास 12 की टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स कवर अप करूँगा, वहाँ क्लास 11 की टॉपिक GOC कवर करूँगा। दोनों पैरेलली चलेगा और दोनों में अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, JEE और NEET की भी, और अच्छे से मैं बताऊँगा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा दोनों चैप्टर। सो मेरे साथ बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज केमिकल काइनेटिक्स। सो मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, इस चैप्टर में केमिस्ट्री कंपोनेंट जो देखने को मिलेंगे वो लिटिल बिट, जबकि मैथमेटिकल कंपोनेंट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है, मैथमेटिकल कंपोनेंट बेस्ड है। ज़्यादातर इसमें फार्मूले देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों एक बार आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग स्मूथली इस चैप्टर को समझ पाओगे और अच्छे क्वेश्चन लगा लोगे, इवन JEE और NEET की भी। सो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, आखिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते क्यों हैं, इसके पढ़ने का क्या पर्पस है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज। मेनली मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का कि क्या हो रहा है, क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या। मेनली आज मेरा मोटो है कि आज मैं इंट्रोडक्शन दूं और अच्छे से आप लोगों को बताऊं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। JEE और NEET में भी और बोर्ड में भी सारे का मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक। और केमिकल काइनेटिक्स उसको समझते हैं। तो केमिकल मीन्स क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट को ही हम लोग स्पीड बोलते हैं, यानी केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स मीन्स रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की रेट या स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सुन लो एक बार, एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की रेट या स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेकेंड, जैसा कि मैंने लिखा है कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, एंड सेकेंडली फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। किन किन फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। मेनली 2 फैक्टर इसमें पढ़ना है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। प्रेशर के बारे में, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है लेकिन उतना हम लोगों को पढ़ना नहीं, मेनली टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कंटिन्यूअस इक्वेशन उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, और हेनियस इक्वेशन के बारे में जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक। और सेकेंड क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें कंसंट्रेशन में आगे बढ़ोगे तो टॉपिक खुलते जाएंगे, उसमें हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खास करके फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 0th ऑर्डर भी पढ़ाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन JEE और NEET या बोर्ड में भी फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कंसंट्रेशन में, ठीक। कंसंट्रेशन में ये हम लोगों को मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और साथ में रेट लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ से बोर्ड के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। राइट, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। वहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज मेनली हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आइडिया दे देंगे कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है, ठीक।
होप आप लोग लिख लिए होंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा हो या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट घट रहा हो उतनी ही रिएक्शन बढ़ेगी, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। किसी चीज़ का स्पीड घटना या बढ़ना को ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसी का रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन के का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं। उसी पार्टिकुलर रिएक्शन जो है उसी के लिए फुल चैप्टर बना हुआ, उसी का हम लोग यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में। रेट ऑफ वही पार्टिकुलर रिएक्शन का यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। तो समझते हैं क्या है वो। तो एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, आयनिक रिएक्शन, जैसा कि एग्जांपल आयनिक रिएक्शन लेके चलो, समझते हैं आयनिक रिएक्शन से। ठीक, आयनिक रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस AgCl का क्या मिलेगा, प्रिसिपिटेट मिलेगा, PPT मिलेगा, प्लस NaNO NaNO3। तो ये जो रिएक्शन होता है माइक्रो सेकेंड में ये रिएक्शन हो जाता है। कब रिएक्शन हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे पार्टिकुलर रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करते हैं। माइक्रो सेकेंड में ही रिएक्शन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब ये रिएक्शन हो जाए। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते नहीं हैं। ऐसे पार्टिकुलर रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि रस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगाता है, सालों साल लग जाएगा तब जाके ये रस्ट होगा। तो ऐसे पार्टिकुलर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, बट कुछ फायदा ही नहीं है। जब फायदा ही नहीं है तो हम क्यों इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। इंडस्ट्री के लिए हम लोग, इंडस्ट्री के फ़ायदा के लिए ना हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, या कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं इंडस्ट्री के फ़ायदा के लिए। तो इससे तो हमको फ़ायदा ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन का भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं। तो ना ही स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ना ही फास्ट रिएक्शन का। हम लोग मेनली मॉडरेट रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसी के लिए चैप्टर बना हुआ है। सारे टॉपिक में उसी का यूज होने वाला है, मॉडरेट रिएक्शन का। तो मॉडरेट रिएक्शन मेनली मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ही होता है, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देते हैं N2, ठीक, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। यानी ये बॉन्ड ब्रेक होने में कुछ टाइम लगेगा, बॉन्ड ब्रेक होने में इसको टाइम लगेगा, और वहाँ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH2, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यूली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसमें कुछ टाइम लग रहा है लेकिन हो जा रहा है रिएक्शन। तो यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हम लोग पूरे चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन का ही जिक्र करेंगे और इसी को मेनली पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे।
ना ही फास्ट रिएक्शन को डिस्कस करना है, ना ही स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है हमको मॉडरेट रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में। तो कुछ आइडिया हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या हो। मेनली हमको मॉडरेट रिएक्शन के ही बारे में पढ़ना है, ना ही फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ना ही स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। फास्ट रिएक्शन के बारे में क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो होता है माइक्रो सेकेंड में ही रिएक्शन हो जाता है, इतनी फास्ट होता है कि आप लोग पता ही नहीं कर सकते कब रिएक्शन हो गया। इसी कारण हम लोग इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं। और रहा बात स्लो रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन जो एग्जाम्पल दिए थे, जैसा कि समझाया कि इसमें हाँ रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं? देखो इंडस्ट्री का फायदा होगा तभी ना हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। इंडस्ट्री का यहाँ फायदा ही नहीं है। टेक्स ईयर्स टू एगो, उसके बाद यानी इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादातर टाइम लगता है रस्ट होने में, तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो स्लो रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ना ही फास्ट रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। तो कुछ आइडिया हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसमें अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईई और नीट में भी आया है, वैसे क्वेश्चन करेंगे। दो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जितना पढ़ा है उतना आप लोग पढ़ लीजिए और जितनी भी इंट्रो दिए हैं उसको अच्छे से देख लीजिए क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। मेनली ऑप्शन दिए हैं उसमें कंसंट्रेशन वाला टर्म और रेट लॉ वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इस कारण उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। सारे टॉपिक को तो पढ़ना ही है क्योंकि सारे जो टॉपिक एक दूसरे से लिंकअप है। सो एक टॉपिक छोड़िएगा तो सेकेंड वाला टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इस कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा इंट्रोडक्शन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।